किसी का दिल जीतना इतना मुश्किल भी नहीं। मानसी की शादी एक संयुक्त परिवार में तय हुई थी। एकल परिवार में पली बढ़ी मानसी को संयुक्त परिवार बड़े ही आकर्षित करते थे। साझा चूल्हा, साझे दुख, साझे सुख, साझी डांट और साझा प्यार। जिंदगी के खट्टे मीठे कड़वे सभी अनुभवों का एक साथ मजा। हंसी ठिठोली, एक दूसरे की टांग खिंचाई में वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मानसी के सपने भी ऐसे ही थे कि वह अच्छे से घर संभाले और घर में सभी का दिल जीत ले। जहाँ कुछ नज़दीकी लोग मानसी के माता पिता को समझा रहे थे कि संयुक्त परिवार में उनकी बेटी बंधनों के कारण खुश नहीं रहेगी, वहीं मानसी को बंधनों में बंधने की चाहत थी। जब तक बंधन ना हो तब तक आज़ादी का क्या मजा। मानसी तक उड़ते उड़ते यह भी खबर आई कि उसकी दादी सास बड़ी ही खड़ूस है और घर में उन्हीं की चलती है। उसके ससुर जी और काका ससुर जी एक साथ रहते हैं, जबकि बड़े काका ससुर अलग रहते हैं। दादी सास की हुकूमत के कारण ही बड़े काका जी अलग हुए थे। लेकिन मानसी इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। मानसी ने अपनी बड़ी दीदी को अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक करके तैयारी करते हुए देखा था। तभी तो उसकी दीदी इतनी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थी। दीदी एक बेस्ट आर्किटेक्ट के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, वहीं मानसी बेस्ट होम मेकर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। दोनों के अलग अलग सपने थे, लेकिन सपने तो थे ही। मानसी का सपना तो शुरू से ही एक भरे पूरे परिवार में रहते हुए घर के कार्यों को अच्छे से करना था। मानसी की दीदी कई बार उससे कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ होम मेकर बनना यह भी कोई सपना है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर और कुछ और बनने का सपना देख, ये तो हर लड़की बन ही जाती है। तब मानसी कहती थी, दीदी हम लड़कियों को अपनी मर्जी से सपने देखने की भी इजाज़त क्यों नहीं है? हम होम मेकर को सम्मान क्यों नहीं देते हैं? जिसको जो अच्छा लगे उसे वह करने देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई आपकी जितनी अच्छी तो नहीं, लेकिन कर तो रही हूँ। फिर भी मेरा सपना आपसे भले ही अलग हो, लेकिन मुझे भी अपने सपनों से उतना ही प्यार है। एक अच्छी होम मेकर बनना भी कोई आसान काम नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मैं जो भी करूँ दिल से करूँ, और एक दिन ज़रूर आएगा जब हम होम मेकर को भी उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितने की वो अधिकारी हैं। दीदी कहती थी, तू और तेरी बातें मेरी समझ से तो परे है। खैर तेरा सपना भी सच हो। मानसी के लिए उसकी होने वाली दादी सास का दिल जितना भी किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के समान था। उसने सोच लिया था वह दादी जी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी और उनकी सोच को समझने का प्रयास करेगी और उनके अनुभवों से सीखने का। वक्त आने पर मानसी की शादी हो गई और वह अपने भरे पूरे परिवार में आ गई। जैसे जैसे मानसी अपनी दादी सास को जानती गई, वह उनकी हिम्मत, बुद्धिमानी, मेहनत और जुझारूपन की कायल होती गई। उसकी दादी सास भरी जवानी में विधवा हो गई थी। उन्हें पीहर या ससुराल कहीं पर भी कोई सहारा देने वाला नहीं था। अपने दम पर अपने बच्चों को पाला पोसा और उनकी शादियां की। मानसी की सास घर के कामकाज में फूहड़ थी। दादी सास ने सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन वह सीखने की इच्छुक भी नहीं थी। उनके बच्चों को भी दादी सास ने ही पाला था। मानसी ने नोटिस भी किया था कि उनके पति अपनी माँ से ज़्यादा दादी के करीब थे। मानसी की बड़ी चाची सास कामकाज में बहुत होशियार थी और दादी सास के करीब भी थी। लेकिन एक बार दादी सास ने अपनी एक सोने की चेन जो कि टूट गई थी, उन्होंने उस चेन से अंगूठी बनवाकर लाने के लिए बड़ी चाची जी को दी थी। बड़ी चाची जी ने कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखाते हुए उस चेन से 2 अंगूठी बनवा ली
और दादी जी को केवल एक अंगूठी लाकर दे दी। अपनी इस ढेर होशियारी के कारण बड़ी चाची जी दादी जी के मन से उतर गई और फिर अलग से रहने लगी। फिर छोटी चाची जी की कमियां भी बड़ी दोनों बहुओं की गलतियों के कारण ढक सी गई थी। छोटी चाची जी अंधों में कानी रानी जैसी थी। उसके बाद कब मानसी घर में बहू बनकर आई थी। अपनी सुशीलता और होशियारी के कारण मानसी जल्द ही अपनी दादी सास की आंखों का तारा बन गई। दादी जी तब अपनी दोनों बहुओं से कहती थी, यह मानसी इतनी गुणी और चतुर है कि इसके काम में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। जब यह गलती करेगी नहीं तो मैं इसे भला क्यों डांटूंगी। तुम्हें सिखाने के लिए ही तो डांटती हूँ। मेरे से ज़्यादा तुम्हारा अच्छा कौन सोच सकता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी गृहस्थी में सुख और शांति रहे, सब कुछ अच्छे से चले। हर इंसान का दूसरे के साथ व्यवहार दूसरों द्वारा उसके साथ किए जा रहे व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी और की नज़रों में जो बुरा है जरूरी नहीं वह आपके लिए भी बुरा हो। आज जब दादी जी का हाथ मानसी के सिर पर नहीं है, शादी से लेकर उनके जिंदा रहने तक दादी जी ने उसे एक दिन भी डांट नहीं लगाई थी, बल्कि हमेशा उनका पूरा पूरा ख्याल ही रखा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।